बस यार जल्दी से सुबह हो और मैं जाकर वकील से मिलूं ताकि सारे मामला तय करूं। हाँ, एक और बात, वकील या कोई और एक्सपेंस हो तो। ये क्या बकवास है ये? मैं ऐसे किसी कागज पे साइन नहीं करूंगा। सिग्नेचर तो आपको करना पड़ेंगे, हमें मजबूर नहीं करें वरना। वरना? मामा प्लीज मुझे तला के पास वापस जाने दो, उसकी हालत बहुत खराब है, वो बहुत बीमार है मामा। बेटा अब वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारे बाबा ने पता है उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट करा दिया है। मसला मेरा और तलहा का था, हमारा इख्तिलाफ था, और तुम कह रही हो उसके साथ जो सुलूक किया गया वो मेरी मोहब्बत में किया। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में किया है। कोई तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता जिस हाल में तुम यहाँ आई थी। तुम्हारा साथ जो तला, मिस्टर तला, ठीक हो? कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप तैयार हो गई है, लेकिन दस्तखत कर दें। यहां करें। शाबाश, बस अब तुम्हारे सारे मसाइल खत्म समझो। के अभी मैं ये 3-4 जगह से लेकर आया हूँ। ये सब लोग स्टडीज वगैरह में डील करते हैं। जुल्फी बता रहा था कि वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। हाँ आमिर, बाहर सब लोग यही करते हैं ताकि कम से कम उनके खर्चे तो निकल आ जाएं। और वैसे भी वो सारा दिन क्या करेंगे? ये जुल्फी को जिन्होंने भिजवाया था ना, वो है ये। और आप भी सबसे कम खर्चा भी इन्हीं के पास से आ रहे हैं। बाकियों से बहुत कम ले रहे हैं ये लोग। दिखाओ। ये देखें आप ही। मगर आमिर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे हम ये सब? आप ही, ये सबसे कम है। ओहो आमिर साहब, क्या? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बाहर जाने की तैयारी हो रही है लगता है। जी मैं जाना चाह रहा हूँ, पढ़ाई भी करूंगा और जॉब भी। लेट्स सी, देखें क्या होता है। सब ठीक होगा, बेहतर होगा। इंसान एक बार इरादा कर ले तो कोई ना कोई वसीला बन ही जाता है। डोंट वरी, इंशाल्लाह। कोमल जी सर। कोई चाय पानी पिलाया मेरे को तुमने? अभी तो ये आया है, साथ लंच कर लेंगे हम लोग। चलो ये भी ठीक है। गाइस टेक योर टाइम। गुड आमिर, कीप इट अप। बस तुम इरादा कर लो, क्योंकि जब इंसान इरादा कर लेता है तो सब ठीक हो जाता है। चलो। अभी मैं नहीं जाता, आप परेशान मत हो, मैं यहीं रहकर कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम माहीन को लेकर गाड़ी में जाओ, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तलहा से मिलना है। बेटा वो ठीक है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, लेकिन जब मैं उससे मिलूंगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। प्लीज बाबा, मुझे एक बार उससे मिलने दे। प्लीज डैडी, मम्मी बोले ना, प्लीज एक बार मुझसे मिलने दे, प्लीज, सिर्फ एक बार, प्लीज। जाओ बेटा जाओ।
तला, तला, क्या हो गया तला? तला, आंखें खोलो, तला आंखें खोलो ना, मेरी तरफ देखो। तला खुदा के लिए कुछ बोलो, लड़ लो मुझसे, बुरा भला कहो मुझे, कुछ तो बोलो तला। अच्छा मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, कभी भी नहीं जाऊंगी तला। तला प्लीज, मरीजा की खातिर एक बार मुझसे बात कर लो, वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उसको क्या जवाब दूंगी? तला, तला मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नहीं रूठूंगी कभी। तला प्लीज आगे बोलो तला, तला प्लीज। तला आके खोलो। मेरे कहे बगैर आप कोर्ट को भी फिटनेस कंफर्म नहीं करेंगे और ना ही कभी उसे पूरी तरह होश में आने देंगे। जी जी आप बेफिक्र रहें, मगर एक मसला है। वो क्या? मुसलसल बेहोशी के इंजेक्शन लगाने से मुस्तकबिल में इनके साथ काफी मसले हो सकते हैं। मुझे उसके मुस्तकबिल से कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपको होना चाहिए। और रहा आपका मुस्तकबिल, तो वो मैं देख रहा हूं। जी जी आप बेफिक्र रहें। ओके डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ जो होता, तुम्हारा साथ जो होता। परेशान हो तुम, उतरो। क्या करते आप भी, क्या हरकतें कर रहे हो? मैंने मना किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मामा की बेटी? जी मामा की बेटी। नहीं बाबा की। मामा की है। बाबा की। किसकी है? मामा की है ना। मामा की।
मिल गई फाइल? क्या हुआ? मुझे इसी बात पे शक था। मेरे अंकल हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो माहीन को एट ईज रखते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो यही समझ रही है इसी धोखे में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम क्या कर सकेंगे? वो लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं तलहा को फंसाने के लिए। न जाने मेरे दोस्त ने उनका क्या बिगाड़ा है जो उसकी जान के दुश्मन बन गए। हाथ पे हाथ रखकर तो हम भी नहीं बैठेंगे, लेकिन असल मसला माहीन का है। वो यही समझ रही है कि अंकल जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये जाली बयान है, उससे जबरदस्ती लिया गया। तलहा ऐसा कह ही नहीं सकता। अंकल, ये है तलहा का एतराफ के बयान। इस बयान में उसने खुद कहा है कि उसने बहुत बार माहीन को मजबूर किया कि अंकल से अपना हिस्सा मांगे या फिर कारोबार के लिए कोई बड़ी रकम लाए। माहीन मुसलसल इनकार कर रही थी, इसलिए उसने कई बार माहीन को मारा और घर से निकाल दिया। और अब बच्ची को अगवा करने के लिए उस दिन उसने गार्ड्स पर हमला करवा दिया। और ये कि अगर वो बच्ची को अगवा करने में कामयाब हो जाता तो उसके बदले आपसे तावान वसूल करता। ये देखिए उसका हल्फी बयान और नीचे उसके दस्तखत। ये कैसे किए तलहा ने? अरे जेब गरम हो तो यहाँ सब कुछ हो जाता है। 2 साल में वो डॉक्टर इतना नहीं कमा पाता जितना 3 दिन में कमा लिया है। हारून बेटा, तुमने उन्हें बता तो दिया था ना कि वहां वर्दी में कोई पुलिस वाला नजर ना आए? जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। गुड। पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्यों? एना कह रही थी पापा हॉस्पिटल में है, उनके चोट लग गई और उनके बहुत खून निकल है, अब वो मर जाएंगे। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। और तुम ऐना से कहो वो ऐसी फजूल बातें नहीं किया करे। अगर आइंदा ऐना बोले ना तो उसको कहना मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, समझी? अब सो जाओ, मैं आती हूँ। ऐना। जी हानी। क्या कहा है तुमने वरीशा से उसके पापा के बारे में? बच्चे ऐसी बातें करते हैं। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस किस्म की कोई बात ना सुनो, समझे तुम? एग्जीबिशन थी वो। बेटा वरीशा बहुत गंदी है, बहुत गंदी है वो। हम उसको कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे, ना आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे और ना ही डिज्नीलैंड लेकर जाएंगे, क्योंकि आईने अभी मुझे डांटा है। अच्छा बेटा, अच्छा, उसको कहीं नहीं लेके जाएंगे, वो गंदी बच्ची है ना। आप जाके खेलें प्लीज। ओके। वैसे माहीन को अपना स्ट्रेस बच्चों पे नहीं उतारना चाहिए। रजाला, जरा माहीन को कहो कि रजा को यकीन दिलाए, उसे तसल्ली दे कि सब कुछ ठीक हो गया है। और हाँ, उससे मालूम करे कि वो आजकल रह कहाँ रहा है। बाबा, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस बारे में माहीन से मैं खुद बात करूंगी। कितनी बुरी बात है, बेचारा इतने सालों बाद आया है और 2 दिन हो गए वो घर पे नहीं। और मुझे देखो, मुझे पता ही नहीं। हद हो गई, दिमाग माउफ हो गया मेरा तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वैसे मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुम्हें कोई क्या बताता, तुम्हारी अपनी हालत ऐसी नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम उसको कॉल करके वापस बुला लो। 1 हफ्ता तो रह गया बेचारे के जाने में। और कितनी बुरी बात है, हमारे घर के बजाय वो होटल में रह रहे हैं। मैं कॉल करती। हेलो। हेलो रजा। हाँ माही, सब खैरियत है ना? बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। क्या हुआ? तुम घर से इस तरह से चले गए और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मेरा वहां से जाना जरूरी था
और शायद घर वाले भी यही चाहते थे। जी नहीं, ये कैसे कह सकते हो तुम? घर वापस आओ फौरन। माहीन, मेरी बात गौर से सुनो। अगर कोई भी तुम्हारे आसपास मौजूद है तो मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। ये बात बहुत अहम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मामला वो नहीं जो तुम समझ रही हो, या तुम्हें समझाया जा रहा है। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, अकेले, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम हो कहाँ? अली के घर। मैं शाम 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। याद रखना, ये जिंदगी और मौत का मसला है। अच्छा ठीक है, मत बताओ कि कहाँ रह रहे हो, लेकिन जाने से पहले मिलकर जाना। मैं इंतजार करूंगी। हाँ, ओके, बाय। क्या कह रहा था? कहाँ है वो? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उसका इस तरह घर से चले जाना। काफी नाराज लग रहा था। तो उसने बताया नहीं वो कहाँ रह रहा है? नहीं, बस कह रहा था कि इसी शहर में हूँ, जाने से पहले आएगा। अब तुम्हें लगता है कि वो आएगा? उसके रवैये से क्या अंदाजा हुआ तुम्हें? हाँ, जरूर आएगा। और जब आएगा ना तो मैं उसको मना लूंगी, समझा बुझा के सब ठीक कर दूंगी। उसे बताऊंगी कि अब सब सही हो गया है। अच्छा माहीन, मैं अब चलती हूँ। हारून खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। ओके बाय। सही हो, बाय। ये बात बहुत अहम है। मामला वो नहीं जो तुम समझ रही हो, या तुम्हें समझाया जा रहा है। तुम माहीन को लेकर गाड़ी में जाओ, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तलहा से मिलना है। बेटा वो ठीक है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, लेकिन जब मैं उससे मिलूंगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। प्लीज बाबा, मुझे एक बार उससे मिलने दे। प्लीज डैडी, मम्मी बोले ना, प्लीज एक बार मुझसे मिलने दे। प्लीज, सिर्फ एक बार, प्लीज। जाओ बेटा, जाओ। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, अकेले, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। काफी बदर पा रहे हैं आप। वैसे भी चलना फिरना आपके लिए मना है, थोड़ा एहतियात करें। और कुछ जरूरत हो तो आप ये बेल है, आप हमें बुला सकते हैं। ठीक है, देखिए। कैसा? तला, ये हमारे लॉयर हैं नबील साहब। तुम्हारी तरफ से पिटीशन इन्होंने दायर किया है, तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर ये पिटीशन वगैरह। तलहा, लीगल फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना। मैं किसी पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। तुम्हारा साथ जा। बाबा, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? किसकी बात कर रही हो? आपको पता है बाबा, हारून का सारा सर्कल उसे ब्लेम कर रहा है कि एक लड़का तुम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम रजा की बात कर रही हो ना? लेकिन उन्होंने 2 जुर्म ऐसे तरह के सर पर थोपे हैं जिनका बज़ाहिर आपसे कोई ताल्लुक नहीं। एक, घर के गार्ड पर कातलाना हमला। दूसरा, नाजायज असला। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने न जाने किस तरह से उसके इकबाली बयान पर दस्तखत ले लिए हैं। वरीशा, अरे क्या हुआ, आ गई तुम? हाँ मम्मा, वरीशा कहाँ है? यही तो है बेटा, इधर ही होगी। अरे कहीं नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया। वरीशा, परेशान क्यों हो रही हो? कंप्यूटर रूम में देखो, वहाँ पर होगी। मम्मा नहीं है, मैंने देख लिया ना। वरीशा।